हेलो बच्चों, आज हम सभी लोग गतिज ऊर्जा पावर की जो यूनिट चल रही है हम उसे आगे बढ़ा रहे हैं। ध्यान रखना, हम आज पढ़ेंगे ऊर्जा। ऊर्जा फोर होती है एनर्जी बेटा। क्या होती है? एनर्जी। और एनर्जी डिपेंड करती है अपनी बॉडी पर कि अपनी बॉडी में कितनी एनर्जी है। ध्यान रखना, ऊर्जा क्या पढ़ेंगे आज अपन? ऊर्जा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऊर्जा। ऊर्जा को बोलते हैं एनर्जी। क्या बोलते हैं? एनर्जी। ये है आपकी एनर्जी। ध्यान रखना, एनर्जी किसी भी काम करने की क्षमता को एनर्जी बोलते हैं। ध्यान रखना, एनर्जी या ऊर्जा की हम बातें करें। ऊर्जा जो शब्द दिया है, ध्यान रखना, जो शब्द दिया अपने प्यारे से भाई साहब ने, उन प्यारे से भाई साहब का नाम है, ध्यान रखना, थॉमस। क्या है? विलियम थॉमस यंग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते? थॉमस यंग। थॉमस यंग जी ने दिया है। ऊर्जा शब्द कौन ने दिया है? थॉमस यंग जी ने दिया है 1819 में। अब देखो यहाँ पर यह 1819। थॉमस मतलब थमना नहीं है, यंग मतलब यंग व्यक्ति, और यंग व्यक्ति में ऊर्जा ज्यादा रहती है। अब देखो यहाँ पर 18, कोई बोलेगा 18 काम करते हैं हम, तो यंग व्यक्ति 19 काम करता है। ध्यान रखना, कितना काम करता है? 19 काम। कोई 18 रोटी खाता तो ये बोलते हैं हम 19 रोटी खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो यंग व्यक्ति है। कैसे व्यक्ति हैं ये? यंग व्यक्ति हैं। ऊर्जा शब्द जो दिया है वो थॉमस यंग ने दिया है, और थॉमस यंग ने दिया 1819 में। और यंग व्यक्ति थमता नहीं है, रुकता नहीं है। ध्यान रखना, समझे नहीं समझे? अब यदि हम बातें करें यहाँ पर, ऊर्जा दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है ऊर्जा? ऊर्जा बेटा दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। ध्यान रखना, कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की ऊर्जा होती है। इसे हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी। जैसे हिंदी में अपन बोलते हैं गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, समझे नहीं समझे? और दूसरी है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ग्रुप डी में भी क्वेश्चन आया है, एमपी प्लस में भी क्वेश्चन आया है, एएलपी में भी क्वेश्चन आया है। ध्यान रखना। और ये है स्थितिज ऊर्जा, इसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ध्यान रखना, गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा जैसे गति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाए, गति के कारण कार्य करने की ऊर्जा आ जाए, उसे बोलते हैं गतिज ऊर्जा। ध्यान रखना, जब आप कभी तवा डैम से डैम छोड़ते हैं, पानी जब वहां से भागता है तो पानी जो भाग रहा है, ध्यान रखना, उस पानी को भागने से पकड़ना है तुम्हें, उसे तुम्हें बिजली बनाना है। अरे पानी भाग रहा है और इससे कोई काम हो रहा है, कोई एनर्जी आ रही है उससे, उसे बोलते हैं गतिज एनर्जी। क्या बोलते हैं? गतिज एनर्जी। यहां पर है पहला गतिज एनर्जी। कौन सी है ये? गतिज एनर्जी। इसे बोलते हैं गतिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं इसे? गतिज ऊर्जा बोलते हैं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। बेटा ये क्वेश्चन बहुत आया है और इस पर से क्वेश्चन भी आए हैं, न्यूमेरिकल्स भी आए हैं। ग्रुप डी में, एमपी प्लस में, ड्राइवर में, सारे तमाम एसएससी में क्वेश्चन आए हैं इससे। ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ mv स्क्वायर। क्या है यहाँ पर? हाफ mv स्क्वायर है। देखो यहाँ तक आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी है ये। कौन सी एनर्जी है ये? काइनेटिक एनर्जी है। अब यहां पर देखो ये है भैया गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। कौन सी है लल्ला?
ये है गतिज ऊर्जा। यहाँ पर m4 होता है द्रव्यमान, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं मास बेटा, ये है द्रव्यमान। कौन सा मान है? ये द्रव्यमान। ये है वेग, ये है इसका वेग, ध्यान रखना क्या है इसका वेग है। यहाँ पर गतिज ऊर्जा के कारण काम करने की क्षमता आ जाए, एनर्जी आ जाए, पावर आ जाए। पावर एक अलग चीज होती है, ऊर्जा एक अलग चीज होती है, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ से आगे के क्वेश्चन में बता, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर। अब देखो यहाँ से तमाम क्वेश्चन आए हैं, बिल्कुल छपे छपाए क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन मिलने वाले हैं तुम्हें। यदि काइनेटिक ऊर्जा को 4 गुनी हो जाए, कितनी गुनी? 4 गुनी यदि हो गई हो तो वेग कितना हो जाएगा? 2 गुना। ये देखो ये साइलेंट है, ध्यान रखना। वेग कितना? 2 गुना हुआ होगा, तब काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई होगी? 4 गुना हो गई होगी, ध्यान रखना। कितनी हो गई होगी? 4 गुना हो गई होगी। यहां पर यदि 16 गुना हो गई, मान लो गतिज ऊर्जा 16 गुना हो जाती है, तो यहाँ पर वेग कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा बेटा लाल। कितना हो जाएगा? 4 गुना। ये क्वेश्चन पूछता है वो, यदि काइनेटिक एनर्जी को 4 गुना करना है तो वेग को कितना गुना करना पड़ेगा? 2 गुना करना पड़ेगा बेटा, उसका स्क्वायर होता है। क्योंकि यहाँ पर यदि इसको 16 गुना करना है तो ये हो जाएगा 4 गुना बेटा। यदि इसको हमने, यदि वेग को आधा कर दें, क्या कर दें? यदि हम इसे आधा कर दें बेटा, तो ये हो जाता है 1/4 गुना हो जाएगी। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 1/4 गुना हो जाएगी बेटा, क्योंकि इसका स्क्वायर है यहाँ पर, ध्यान रखना। यदि हम वेग को 1/4 कर देते हैं तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा 1/16 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा? 16 हो जाएगी। अब यहीं पर यदि एग्जामिनर उल्टा क्वेश्चन पूछ ले कि भैया 1/25 यदि गतिज ऊर्जा हो गई है, काइनेटिक एनर्जी यदि हो गई है, तो यहाँ पर वेग कितने गुना हुआ होगा? तो ध्यान रखना 25 गुना में यदि मान लो यहाँ पर ओनली 25 गुना, तो वेग हो गया यहाँ पर 5 का गुना, ध्यान रखना 5 का स्क्वायर हो गया होगा। यदि यहाँ पर 36 है, ध्यान रखना, तो यहाँ पर 6 का गुना हो गया होगा। तमाम क्वेश्चन यहाँ से देता है वो। यदि मान लो इधर पर 49 गुना हो गया तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर होगा। तो ये है आपकी गतिज एनर्जी। क्या है भैया? गतिज एनर्जी। इससे एग्जाम्पल देखना तुम आते हैं पेपर में, और न्यूमेरिकल्स भी यहाँ से बहुत सारे आए हैं, तमाम न्यूमेरिकल्स आए। देखो ये चीज समझ लो, काइनेटिक एनर्जी यदि 4 गुना होती है तो वेग बढ़ता है 2 गुना। यदि काइनेटिक एनर्जी 16 गुना होती है तो वेग बढ़ता है 4 गुना। काइनेटिक एनर्जी यदि 4 बढ़ रही है तो यहाँ पर हो जाएगी 1/2 गुना। ध्यान रखना यहाँ पर सब स्क्वायर 1/16 है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगी 1/4। यदि यहाँ पर 5 गुना बढ़ता है वेग तो काइनेटिक एनर्जी 25 गुना हो जाएगी बेटा। यहाँ पर यदि 6 गुना होता है तो यहाँ पर 36 हो जाएगा। यहाँ पर 7 गुना होता है तो यहाँ पर 49 गुना हो जाएगा। ऐसा क्या गुना किया जो लुट गए? तो ध्यान रखना ये है वो गुना। यदि ये गुना नहीं किया ना आपने तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे बेटा पेपर में, और पेपर में क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। तो इसीलिए आज तुम्हें समझाने के लिए मैं आया हूँ कि हमारे जो लल्ला हैं, जो हमारे लल्ला है पढ़ने वाले, वो अच्छे तरीके से पढ़ ले, ध्यान रखना, जिससे उनकी नौकरी लग जाए। अब देखिए हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी को न्यूमेरिकल्स देखते हैं। यहाँ पर mv² होता है, यहाँ पर रखना। यहाँ पर हाफ, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी। मान लो किसी व्यक्ति का वजन, मान लेते हैं किसी व्यक्ति का वजन 35 ग्राम है। यदि मान लो केजी मान लेते हैं, मास केजी 35 ग्राम है। m बराबर यहाँ पर 35 ग्राम लिख लो, और v बराबर यहाँ पर 10 लिख लो, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी उसकी अपन निकाल सकते हैं। यदि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हाफ, m की वैल्यू कितनी दी है 35, यहाँ बेटा इंटू है तो इंटू लगा लो, और यहाँ पर v की वैल्यू दी है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बेटा हाफ इंटू 35 इंटू यहाँ पर देखो 100 हो जाएगा। ये 2 से काट दो 50, और 50 के इंटू 35 में कर दो बेटा।
काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी बेटा। 35 इंटू 50, जब आपको इंटू करना हो तो ओनली यहाँ पर 5 का इंटू करके 0 लगा लो। 5 25 के 5, हाथ लाई 2, ध्यान रखना हाथ लाई आती है ना, हाँ 3 5 15 और 17 हो जाएगा और ये 0। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई लल्ला, 1750 आ गई। देखो बहुत ज्यादा एनर्जी होती है लोगों में, बताते नहीं है, छुपा के रखते हैं कुछ लोग, ध्यान रखना। चल आगे चलते हैं, फिर देखो एक एग्जांपल और लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर हाफ mv² होता है मेरे बेटा, mv² होता है। m की वैल्यू यदि यहाँ पर मान लेते हैं 20 kg है और v की वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पर 10 है, ध्यान रखना 10 अभी अपन माने थे, यहाँ पर मान लो 5 है बेटा। हो सकता है वेग कम ज्यादा, समझे नहीं समझे, वेग कम ज्यादा हो सकता है बेटा। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ m की वैल्यू कितनी यहाँ पर 20 इंटू v की वैल्यू कितनी है 5 बेटा। ये 20 से कट जाए, इसका स्क्वायर है भैया, यहाँ पर भूल नहीं जाना रे, बचपन का है, ध्यान रखना। 2 से काट दो इसे 10 बार और 10 का इंटू यदि तुम काइनेटिक एनर्जी 10 इंटू कितना हो जाएगा 25। इसे हम प्यार से संख्या को काट सकते हैं पर इस उम्र में प्यार नहीं कर सकते, ध्यान रखना बेटा, नौकरी लगना है। काइनेटिक एनर्जी बराबर ये हो जाएगा 250, कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। हाँ चले आगे। अब देखो मैं गतिज ऊर्जा के एग्जांपल लेता हूं यहाँ पर। गतिज ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा भैया, गतिज ऊर्जा, जिसमें गति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाए उसे बोलते हैं गतिज ऊर्जा। बहते हुए पानी में कंकर ना मारो सावरे, सुना होगा आपने, है ना। यहाँ पर देखो बहता हुआ जल, क्या है, बहता हुआ जल, ध्यान रखना बहता हुआ जल। दूसरा उदाहरण, यदि हम यहाँ पर देखें खिलाड़ी द्वारा गेंद का फेंकना, बहुत तेज गेंद फेंकते हैं, बॉलर है, ध्यान रखना, बॉलर का नाम नहीं ले रहा हूं, ध्यान रखना। हर गली हर मोहल्ले में भारत में बॉलर हैं, बहुत अच्छे टैलेंट है। यहाँ पर खिलाड़ी द्वारा, खिलाड़ी अच्छे से लिखना पड़ेगा, वो मार खिलाड़ी द्वारा गेंद फेंकना, या इसे बोल सकते हैं बॉलिंग करना, थ्रो करना बोल सकते हैं अपन, समझे नहीं समझे। यदि हम आगे चलें, तीर छोड़ना, क्या छोड़ना, तीर छोड़ना, क्या छोड़ना भाई साहब, तीर छोड़ना, ध्यान रखना। बंदूक की गोली, भगवान न करे लगे किसी को, नजर भले लग जाए, नजर लगने का अलग होती है, बट बंदूक की गोली लगने का अलग चीज होती है। आपने देखा अभी जम्मू कश्मीर में बंदूक की गोली, भगवान ना करे किसी को लगे, भारतवासी को, है ना, नजर भले लग जाए किसी की, कोई दिक्कत नहीं, उतर जाती है शाम को, बट यदि ये गोली लग गई ना बेटा उतरेगी भी नहीं, ध्यान रखना, जिंदगी उतार देगी तुम्हारी। पवन चक्की सुना होगा आपने, पवन चक्की, पवन चक्की भी किसका उदाहरण है, गतिज ऊर्जा का है। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि गतिज ऊर्जा में कौन कौन से एग्जाम्पल आ सकते हैं। तमाम एग्जाम्पल है दुनिया में, बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसे तुम यूज कर सकते हो और पेपर में सही निशान लगा सकते हो आप लोग। अब चलो मैं आता हूँ स्थितिज ऊर्जा पे। दूसरी ऊर्जा है भैया स्थितिज ऊर्जा। कौन सी है भैया, स्थितिज ऊर्जा को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं अपन, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ये भी पेपर में आया। यदि हम पोटेंशियल एनर्जी की बातें करें यहाँ पर, तो विलियम रैंकिंग ने इसकी शब्द का उपयोग किया, ध्यान रखना। विलियम रैंकिंग ने
1853 1853 में, ध्यान रखना, 1853 में इस शब्द का उपयोग किया है या प्रयोग किया है। समझे नहीं समझे? उपयोग किया है या प्रयोग किया है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें इसका फॉर्मूला, स्थित, देखो इसके नाम से समझ में आ रहा है, स्थित ऊर्जा जो स्थित रहने के कारण कार्य करता है, स्थित रहते रहते कार्य करता है, बैठे बैठे घात मारता है, ध्यान रखना, तकते रहता है। देखा किसी लोगों को आपने, बैठे बैठे घूरते रहते हैं, तकते रहते हैं, पर वो उनका काम करते रहते हैं, उसे बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। कि स्थायी बैठे बैठे अपना काम करना, स्थितिज ऊर्जा। इसका फॉर्मूला यदि बोले यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, यहाँ पर होता है mgh, mdh नहीं, mdh मसाला होता है जो टीवी पे एडवर्टाइज आता है, ध्यान रखना, ये है mgh, चमकी चाट मसाला नहीं है, ध्यान रखना। नहीं तुम अरे पढ़ने की जगह है मैगी। यहाँ पर देखो ये है द्रव्यमान, कौन सा मान है बेटा? ये द्रव्यमान है। ये है गुरुत्वीय, गुरुत्व जनित त्वरण, गुरुत्व जनित त्वरण बोलते हैं इसे, गुरुत्व जनित त्वरण। इससे बोलते हैं ऊंचाई। क्या बोलते हैं इसे? ऊंचाई बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं हम इसे? ऊंचाई बोलते हैं। जिस ऊंचाइयों पर तुम्हें जाना है वो ऊंचाई नहीं, ये पेड़ पौधे पठार वाली ऊंचाई होती है बेटा। अब यहाँ पर देखें यदि न्यूमेरिकल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, m की वैल्यू मान लो 10 दी है। अभी अपन सदा सरल ले लेते हैं। g का मान वो लिख कर देता है यहाँ पर 9.8 या 10। आपके न्यूमेरिकल चाहे है रियल पेपर में, तो उसमें g की वैल्यू 10 लिख कर देता है, और h मान लेते हैं भैया 5 मान लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा mgh बराबर, यहाँ पर m बराबर क्या हो जाएगा 10, ये भी हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 500। कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा बेटा। आया समझ में? बहुत मजा आएगा अभी तुम्हें। अब देखो यहाँ पर, यदि हम पोटेंशियल एनर्जी की बातें करें, उदाहरण की बातें करें, किसकी बातें करें? यदि हम उदाहरण की बातें करें तो हम इसके उदाहरण बहुत ही सरलता से समझ सकते हैं। समझे नहीं समझे? अब देखो, तालाब का पानी जिसमें भैंस लोड़ती है, तुम्हें पता है तालाब के पानी में भैंस बैठती है वहीं पर, ये है तालाब का पानी। तालाब का पानी, ये स्थितिज ऊर्जा है। दूसरी चीज, जो अपने हाथ में अपन घड़ी पहनते, घर में टंगी हुई जो घड़ी रहती है, मैं डिजिटल घड़ी की बात नहीं कर रहा हूं, दीवार घड़ी की यदि हम बातें करें तो उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होती है। दीवार घड़ी, दीवार ऐसा नहीं कि दीवार और तुम फिल्म पे चल जाओ, अमिताभ बच्चन की फिल्म है दीवार, वो दीवार अलग है, ये दीवार पर टंगी हुई घड़ी की बात कर रहा हूं। खींचा गया रबड़ से, खींची हुई रबड़ सीधी बोल सकते हैं अपन, खींची हुई रबड़, कौन सी रबड़ है? ये खींची हुई रबड़ है, ध्यान रखना यहाँ पर। समझे समझे? पहाड़ी पर भरा हुआ पानी, यदि यहाँ पर अपन बोलें पहाड़ी पर भरा हुआ जल, पहाड़ी का मान लो जल भरा हुआ है, ये भी उसी का उदाहरण, ध्यान रखना। समझे नहीं समझे? यहाँ पर अपन ने देखा अभी कि भैया अपन ने समझा, गतिज ऊर्जा को समझा, स्थितिज ऊर्जा को समझा अपन ने, और अभी अपन इससे आगे वाली वीडियो में देखेंगे, इससे आगे को। थैंक यू, धन्यवाद। यदि अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।